नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ईटीपी प्रैक्टिकल गुरु में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्म 8 कैसे भरते हैं। अगर आपकी कंपनी से हजार्डस वेस्ट निकलता है जैसे ईटीपी स्लज, केमिकल वेस्ट, प्रोसेस वेस्ट, ऑयल वेस्ट या कोई दूसरा हजार्डस वेस्ट, तो फॉर्म 8 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग प्लांट में काम करते हैं लेकिन फॉर्म 8 भरते समय कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा कॉलम में क्या भरना है, किस पर्पस के लिए यूज होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको पूरा फॉर्म 8 बिल्कुल सिंपल इंडियन लैंग्वेज में समझाऊंगा। रंग रुतीलो धरती रो है नाम, एटीपी प्रैक्टिकल गुरु सीख रो मुकाम। सबसे पहले समझ लेते हैं फॉर्म 8 आखिर होता क्या है। फॉर्म 8 का पूरा नाम है लेबलिंग ऑफ कंटेनर्स ऑफ हैजार्डस एंड अदर वेस्ट। मतलब अगर आपकी कंपनी हैजार्डस वेस्ट जनरेट करती है और उसको स्टोरेज एरिया में रखती है तो उस कंटेनर, ड्रम, एचडीपी, बैग या स्टोरेज सेक्शन के ऊपर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। इसका मेन पर्पस होता है सेफ्टी मेंटेन करना, ताकि प्लांट ऑपरेटर, ट्रांसपोर्टर, सेफ्टी ऑफिसर, ईटीपी ऑपरेटर या इंस्पेक्शन टीम आसानी से समझ सके कि कंटेनर के अंदर क्या मटेरियल रखा हुआ है। अगर कंटेनर पर सही इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हैंडलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। गलत हैंडलिंग से सेफ्टी रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए फॉर्म 8 बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। अब समझते हैं फॉर्म 8 को स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है। सबसे पहला सेक्शन आता है वेस्ट कैटेगरी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ आपको वेस्ट का टाइप और नेचर लिखना होता है। अगर आपकी इंडस्ट्री से ईटीपी स्लज निकल रहा है तो ईटीपी स्लज लिख सकते हैं। अगर केमिकल स्लज है तो केमिकल स्लज लिख सकते हैं। अगर ऑयली वेस्ट है तो ऑयल कंटामिनेटेड वेस्ट लिख सकते हैं। अगर स्पेंट केमिकल निकलता है तो उसकी प्रॉपर कैटेगरी लिखनी होगी। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो यहाँ वेस्ट की पहचान लिखनी होती है। अब दूसरा सेक्शन आता है इनकम्पैटिबल वेस्ट एंड सब्सटेंस। ये सेक्शन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जो दूसरे केमिकल के कॉन्टैक्ट में आने पर रिएक्शन कर सकते हैं। हीट जनरेट हो सकती है, गैस बन सकती है, फायर लग सकती है। इसलिए अगर कोई इनकम्पैटिबल मटेरियल है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी जाती है। अगर कंपनी एसओपी में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो उसी के अकॉर्डिंग डिटेल्स भरें। अब आगे आता है टोटल क्वांटिटी। यहाँ जितना टोटल वेस्ट स्टोरेज में रखा हुआ है उसकी क्वांटिटी लिखनी होती है, जैसे 5 मेट्रिक टन्स, 10 मेट्रिक टन्स, 18 मेट्रिक टन्स या जितना एक्चुअल क्वांटिटी अवेलेबल हो। हमेशा एक्चुअल क्वांटिटी ही लिखें क्योंकि इंस्पेक्शन के समय मिसमैच नहीं होना चाहिए। अब आता है डेट ऑफ स्टोरेज, मतलब वेस्ट किस डेट को स्टोरेज एरिया में रखा गया। जिस दिन वेस्ट स्टोरेज एरिया में रखा गया हो वही डेट यहाँ मेंशन करनी होती है। डेट प्रॉपर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हैजर्डस वेस्ट मॉनिटरिंग और कंप्लायंस में ये इन्फॉर्मेशन काम आती है। अब आगे आता है फिजिकल स्टेट ऑफ वेस्ट। ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वेस्ट पाउडर फॉर्म में है तो सॉलिड लिख सकते हैं। अगर स्लज टाइप मटेरियल है तो सेमी सॉलिड लिख सकते हैं। अगर लिक्विड केमिकल वेस्ट है तो लिक्विड लिख सकते हैं। जैसे ईटीपी स्लज जनरली सेमी सॉलिड कैटेगरी में आता है, इसलिए ईटीपी स्लज के केस में सेमी सॉलिड लिखा जा सकता है। अब आते हैं सेंडर नेम एंड एड्रेस। यहाँ वेस्ट जनरेट करने वाली कंपनी की डिटेल्स भरनी होती है। कंपनी नेम, फैक्ट्री एड्रेस, लोकेशन, फ़ोन नंबर, सब डिटेल्स प्रॉपर्ली भरनी चाहिए क्योंकि डॉक्यूमेंट ट्रेसेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आता है रिसीवर नेम एंड एड्रेस, मतलब वेस्ट कहाँ भेजा जा रहा है। अगर टीएसडीएफ फैसिलिटी में जा रहा है, ऑथोराइज्ड रिसाइकलर के पास जा रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास जा रहा है तो उनकी डिटेल्स यहाँ भरनी होती है। उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, कॉन्टैक्ट पर्सन अगर अवेलेबल है तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डालनी चाहिए। अब सबसे नीचे आता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। अगर स्टोरेज या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इमरजेंसी आ जाए तो किसको कॉन्टैक्ट करना है उसकी डिटेल्स यहाँ लिखी जाती है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हैजर्डस वेस्ट हैंडलिंग में सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, फॉर्म 8 सिर्फ पेपर वर्क नहीं है, यह सेफ्टी कंप्लायंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रॉपर लेबलिंग से हैंडलिंग ईजी होती है, सेफ्टी इंप्रूव होती है, इंस्पेक्शन कंप्लायंस मेंटेन रहता है और एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। उम्मीद करता हूँ अब आपको फॉर्म 8 फिलिंग प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ईटीपी प्रैक्टिकल गुरु को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। खमा घणी एटीपी प्रैक्टिकल गुरु।